मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदायुर्देवं वस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वमंगलकारणं नमः सर्वेश्वराय स्वयंभूत्या चक्रस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वनामंतराचरे। आज नैन्सी का जन्मदिन है ना, सबको कितना उल्लास दिखाई देता है। उन्हें कुछ है, उनकी स्थिति उदास उदास एवं स्थिर है। देखो टीका है 220 से 23 तक की टीका। टीका पर कोई जैसे यदि संघ परद्रव्य को भोगे खाए तथापि उसका श्वेतपन पर के द्वारा काला नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर अर्थात परद्रव्य किसी द्रव्य को परभाव स्वरूप करने का निमित्त अर्थात कारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञानी परद्रव्य को भोगे तो भी उसका ज्ञान पर के द्वारा ज्ञान नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर अर्थात परद्रव्य किसी द्रव्य को प्रभाव स्वरूप करने का निमित्त नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को पर के अपराध के निमित्त से बंध नहीं होता। नेक्स्ट और जब वही परद्रव्य को भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ श्वेत भाव को छोड़कर स्वयं कृष्ण रूप परिणमित होता है, तब उसका श्वेत भाव स्वयंकृत कृष्ण भाव होता है, अर्थात स्वयं किए गए कृष्ण भाव रूप होता है। इसी प्रकार जब वह ज्ञानी परद्रव्य को भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ ज्ञान को छोड़कर स्वयं अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब उसका ज्ञान स्वयंकृत अज्ञान होता है। इसलिए ज्ञानी के यदि बंध हो तो वह अपने ही अपराध के निमित्त से अर्थात स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमित हो तब बंध होता है। बहुत अद्भुत बात है। कुमकुंदाचार्य देव बहुत बड़ा इसमें रहस्य देना चाहते हैं। वो रहस्य ये है कि जीव को अनादिकाल से निमित्ताधीन बुद्धि है। जगत के अंदर निमित्त पाए जाते हैं, जगत के अंदर तो 6 द्रव्य पाए जाते हैं। अब 6 द्रव्य का स्वरूप ऐसा है कि एक एक द्रव्य की एक एक गुण की एक एक पर्याय स्वतंत्र रूप से अनादि से अनंत तक कार्य करती है। और जब स्वयं अपने उपादान से ही करती है तो दूसरे पदार्थ की जरूरत क्या है? दूसरे पदार्थ की जरूरत तो नहीं है। और दूसरा पदार्थ भी अपना अपना परिणमन करता है। तो निमित्त नाम का जगत में कोई भी पदार्थ नहीं है। पहले तो नक्की कर लो। और ये पीछे से क्योंकि कर्ता कर्म संबंध तोड़ना है तो उपादान की दृष्टि हुए बगैर नहीं टूटेगा वो। और निमित्त वो जगत के अंदर दूसरे पदार्थ हैं। अच्छा, जगत के अंदर दूसरे पदार्थ भी बहुत सारे हैं, उनका भी परिणमन हो रहा है। उसका परिणमन उसमें हो रहा है, उसका परिणमन उसके कारण से हो रहा है, उसका परिणमन उससे उपादान है। तो इधर जो पदार्थ में परिणमन हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है। तो दूसरा पदार्थ पदार्थ है, तो निमित्त नाम का कोई पदार्थ जगत में नहीं है। और जब तक इस जीव को अपने उपादान का भरोसा न आए, अपने उपादान की दृष्टि नहीं हो, अपनी शक्ति को नहीं पहचाने, तब तक जो कार्य होता है उसका कारण परद्रव्य को मानेगा ही। एक बीमारी आज के लिए अनंत काल से चली आ रही है। परिणमन तो होता है, इसमें कोई इनकार नहीं है, पर परिणमन का कारण कौन है? परिणमन का कारण एक बार वस्तु स्वरूप को समझ लेना चाहिए। वस्तु स्वरूप ये है कि जो जो कार्य हो रहा है 6 द्रव्य, जीव में भी हो रहा है, पुद्गल में भी हो रहा है। तो 2 ही तो झगड़े, जीव में भी कार्य हो रहा है, पुद्गल में भी हो रहा है। और उसका जो परिणमन हो रहा है उसका कर्ता कौन है, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है। और जिन्हें परमात्मा ही इसकी सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान में आई हुई बात है, बाहर के आँखों से देखने वाला विषय नहीं है ये। वो इसकी कर्ता बुद्धि इस वस्तु स्वरूप को समझे बगैर जाएगी नहीं। वो कर्ता बुद्धि जाए बगैर ये जीव सुखी नहीं होगा कभी।
जबरदस्त बीमारी है। रोग क्या है कि परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, इलाज क्या है कि छह द्रव्य की स्वतंत्रता। अब कैसे होती है वो जिनवाणी सिद्ध करेगी कि पहले तो उसके अंदर जो कार्य हो रहा है वो हर पदार्थ में होने योग्य ही कार्य होता है। ये महासिद्धांत है। जो भी घटना हो, चाहे चेतन में हो और चाहे अचेतन में, जो कार्य हुआ है वो किसका किया हुआ है कि उसी पदार्थ का, एक बात। और उसी पदार्थ में भी जो होने योग्य था तत्समय की योग्यता से वो हुआ है। दूसरा कोई कारण कि कोई कारण नहीं इसमें। ये स्वतंत्रता सिद्ध करेंगे और पूरी जिनागम इस बात को सिद्ध करेगा। दिव्य धन्य क्यों नहीं खिरी कि तत्समय की योग्यता उस समय वाणी खिलने की नहीं थी। अभी अपने पास ज्ञान है तो 20 साल बाद क्यों खिलता है कि तत्समय की योग्यता उसकी जब होने योग्यता होती है। तो क्या सिद्धांत हुआ है? ज्ञान तो शुरू से था। ज्ञान तो उस समय था, पर उस समय परिणमन जब हुआ वो परिणमन का कर्ता कौन है ये चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। वो दोनों बात लेना, उसमें ज्ञान भी लेना, राग भी लेना। ज्ञान भी होने योग्य होता है, राग भी होने योग्य होता है। इसका कर्ता कौन है कि इसका कर्ता पर द्रव्य को छुड़ाने के लिए इसका कर्ता आत्मा है, यानी वही द्रव्य है, ऐसा कहते हैं। इसका नाम व्यवहार है, निश्चय नहीं है। आत्मा भी नहीं है वो। गजब हो गया, आप तो इतना आगे पहुँच गया। क्योंकि त्रिकाली आत्मा यदि उसका कारण हो तो हमेशा कार्य होना चाहिए। मैंने फिर आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान होता है, तभी केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है ना, तभी क्यों नहीं हुआ? कि अभी उसकी योग्यता नहीं है। तो फिर कारण कौन ठहरा कि उसकी तत्समय की पर्याय षट कारक से परिणमन करती है। और जब वो स्वयं परिणमन करे तब अंतरंग निमित्त अपना शुद्धात्मा है और बहिरंग निमित्त पंचपदनिष्ठि है। इतना वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा इसको। इतना समझ जाए न्याय हो जाएगा इसको, सब जगत से बेफिक्र हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान वस्तु स्वरूप क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि ज्ञान बाहर की कर्ता बुद्धि में उलझ गया पूरी तरह से, उसको समझ नहीं पड़ रही क्या करे। वो कर सकता नहीं, वस्तु स्वरूप है। तो ये माथा में टेंशन बना ही रहेगा उसका, क्या करूँ? अब तू पहले तो तय कर ले, तू कर क्या सकता है? होने योग्य होता है कि जीव करता है? इतना मान जाइए कि जो भी पदार्थ हुआ है, जो भी परिणमन हुआ है, वो होने योग्य हुआ है कि किसी का किया हुआ है। अरे भाई जिनवाणी कह रही उसी द्रव्य का किया ही नहीं है तो दूसरा तो कर्ता कहाँ से बनेगा उसमें? निमित्त का क्या हुआ कि निमित्त नाम का कोई द्रव्य जगत में नहीं है। उस समय में जगत में उसके अनुरूप अनुकूल कुछ परिणमन हुआ है, उसका जिनवाणी ने ज्ञान कराया है। और वो उसके ऊपर भी आरोप जब जाता है जब यह कार्य हो जाए। तो फिर निमित्त से कार्य हुआ कि नहीं, कि भूल जाओ उस बात को कि होता तो है, तो फिर उसको कर्ता मानता है। जो उसका स्वर है ना कि जब कार्य करेंगे तो निमित्त तो आ ही जाएगा अपने आप। ये जो स्वर है उसका, वो निमित्त को कर्ता बुद्धि को पोषण करने वाला है। निमित्त नाम ही क्यों याद आया जब कार्य उससे हुआ ही नहीं? तो वो निमित्त जब कह दिया बार बार तो उसका अर्थ है कि वो अकर्ता होता है। तो जिनवाणी तो ज्ञान तो कराएगी ना, उस समय में क्या क्या घटना घटी है ये भी इसके सामने होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। या ये आत्मा जो है अपने स्वयं की योग्यता से 3 लोक 3 काल को एक समय में जानेगा तो सही, तो अपने उपादान से जानेगा। पर जानेगा तो अपने उपादान से जान रहा है ना, तो उस समय में 3 लोक 3 काल मौजूद है। तो मौजूद है तो उसके ज्ञान का विषय क्या बन रहा है बताना पड़ेगा। तो 3 लोक 3 काल उसके ज्ञान में निमित्त है, तो उससे कोई ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं, उससे ज्ञान तो नहीं हो रहा है, पर वास्तव में जगत में है तो उसका ज्ञान तो कराएंगे। तो जिनवाणी उसका ज्ञान कराती है कि भाई जब इसको सम्यक दर्शन हुआ तो ये इसके पहले इसने क्या क्या अभ्यास करा है, क्या क्या प्रभु उसकी एक्सरसाइज हुई है, इसका ज्ञान कराते हैं। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उससे हुआ है। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? ये तो गुरुदेव की श्रद्धा के बगैर बात बैठेगी नहीं। जिसको गुरुदेव की श्रद्धा नहीं है ना, क्योंकि उनकी एक धारा चलती थी उपादान से। निमित्त को तो बाद में लिया सेकंड में, निमित्त सेकेंडरी है। अपने उपादान में योग्यता ही नहीं हो,
आँख में देखने की योग्यता है नहीं तो चश्मा डॉक्टर क्या करेगा? नहीं भाई समझ में आई। उससे कहा कि भाई सही मोतियाबिंद सर्जरी कराना है, तो वो फूट गई, आँख चली गई कि भाई इसके अंदर देखने की शक्ति खत्म हो गई, तो डॉक्टर क्या करे उसमें? अब शक्ति, उसके अंदर शक्ति है तो शक्ति से देखता है कि सर्जन से या चश्मे से देखता है? शक्ति से देखता है। ये किसी अलौकिक बात है। अब ऐसा उपादान तरफ से कभी विचार नहीं किया है। अब यहाँ तो ज्ञानी और अज्ञानी की बात लेते हैं। देखो सिद्धांत देखो, जैसे यदि शंख, उदाहरण से पहले आचार्य सिद्ध करते हैं, एक शंख नाम का जीव होता है, 2 इंद्रिय जीव होता है, वो कई कलर का होता है। अब मतलब काले और सफ़ेद का लेते हैं कि काला भी होता है सफ़ेद भी होता है। तो काला होता है तो वो अपने आप ही सफ़ेदी करता है, वो जो सफ़ेद होता है वो अपने आप ही कालापन ग्रहण करता है। कब करता है? कि जब उसकी योग्यता हो तब, जब उसकी स्वतंत्रता से करे तब। तो अब जो सफ़ेद शंख है तो पूरे जीवन 2 इंद्रिय जीव है, वो तो काली मिट्टी खाता है, काई खाता है, सचित अचित दोनों जीव भी खाता है, मिश्र भी खाता है, मतलब चेतन भी खाता है, एक इंद्रिय वगैरह जो जीव तो उनको खाता है, और मिट्टी भी खाता है। तो सफ़ेद शंख पूरी जिंदगी मिट्टी खाने से काला नहीं होता है, परंतु जब उसके परिणमन होने का काल हो तो अपनी योग्यता से स्वयं काला हो जाता है। तो मिट्टी तो खाने से कोई प्रभावित हुआ नहीं, वो दृष्टांत समझ में आ गया। अब ऐसा कैसे ही अब जीव पे घटाएंगे। पहले दृष्टांत समझ जाओ कि जब वो सफ़ेद से काला हुआ तो अपने उपादान से, योग्यता से हुआ है। पूरी जिंदगी मिट्टी खाने से और उनके खाने से काला नहीं हुआ है। हुआ तो है, जब भी हुआ तो अपने योग्यता से हुआ है, मिट्टी मैंने खाने से नहीं हुआ। दृष्टांत इतना सुंदर है। अब ज्ञानी पे लेना, अब अज्ञानी पे लेना, तो पहले अज्ञानी को घटाते हैं कि अज्ञानी जो है, ज्ञानी कब बनेगा? कि पूरी जिंदगी कितने भी पूजा पाठ व्रत तप करे, उससे ज्ञानी नहीं बनेगा। बस आप छोड़ दें, छोड़ दे, ग्रहण कर दे, इससे ये प्रश्न कहाँ है यार? अभी तो प्रश्न है कि ये सम्यक दर्शन का कारण है कि नहीं, कि ये इसलिए कारण नहीं कि परद्रव्य है। बात समझना, जरा सावधानी से समझना है, नहीं तो कुछ उल्टा सुल्टा समझ जाएगा तो अपनी जवाबदारी नहीं है उसको। क्योंकि सम्यक दर्शन इस जीव की पर्याय है और इसमें परद्रव्य कारण कभी नहीं हो सकता है। जब ये स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित हो, कैसा परिणमित हो? कि इसके ज्ञान की जो पर्याय है, अपनी योग्यता से, अपने उपादान से, अपने त्रिकाली आत्मा को ज्ञेय बनाए। बात समझ में आ रही है? ये पुरुषार्थ है। जब ये जीव ये जिनवानी सुन के होता है, ये बात अलग है, पर सुनने से नहीं होता है। सुनने के बाद ये प्रोसेस सुनी और उसके बाद पर को जानना बंद करे और अपने शुद्धात्मा को जाने, ये काम होता है इसमें। और ये सब समझना चाहिए उसको। अब ये कार्य अपने उपादान से होता है, निमित्त से थोड़े होता है। निमित्त का तो काम इतना हुआ कि इसके पुण्य के उदय से आकर के ये इसको जिनवाणी मिल गई, सुनने को मिल गई कि भाई ये आत्मा अपने पास त्रिकाल मौजूद है और इसके ज्ञान की पर्याय स्वसन्मुख जब अपने उपादान से होगी तो निर्मल पर्याय का जन्म होगा। ये नियम है किसके लिए? कि अनादि अनंत अकाट्य नियम यही है, कभी बदलेगा कि कभी नहीं बदलेगा। पर के आश्रय से इसको 3 काल 3 लोक में कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। इतना समझने की बात है। जब होगा तब अपने उपादान से, स्वसन्मुख पुरुषार्थ से, पर की तरफ का जो पुरुषार्थ है, जब इसका ज्ञान परद्रव्य की तरफ जा रहा है तो परद्रव्य की तरफ जाने से मिथ्या दर्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? पर उसका कारण नहीं है। 2 बातें, एक तो कषाय और एक मिथ्या दर्शन। पर के कारण से इसको अनादि अनंत कभी भी कषाय नहीं होगी। कषाय जब ये करेगा तब होगी। मिथ्या दर्शन भी जब करेगा तब होगा। हाँ,
दोनों एक ही बात होगी ना। तो दोनों में एक का विषय परद्रव्य, एक का स्वद्रव्य। मिथ्या दर्शन का विषय परद्रव्य है। तो ये कह रहा है कि मैं दुखी इसलिए हूँ, मिथ्या दर्शन किस लिए? अब ये सब तो दिख रहे हैं मेरे को, इनके दिखने से नहीं होता है, परद्रव्य कारण नहीं है। मिथ्या दर्शन का कारण अपने स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ नहीं हुआ। तो ये पुरुषार्थ हुआ तो स्वसन्मुख नहीं हुआ, तो पर सन्मुख हुआ। तो पर सन्मुख हुआ तो वो तो परद्रव्य है। तो परद्रव्य ने मिथ्या दर्शन कराया कि नहीं कराया उसने? पर अनादि से जो मिथ्या दर्शन होता है वो पर के हुए बगैर नहीं होता है, पर कराता नहीं। ये रहस्य जैन दर्शन का। अभी तो ये परद्रव्य ले रहे हैं, अभी दर्शन मोहिनी कर्म लेंगे इसमें कि इसको जब भी दर्शन जब भी ये स्वसन्मुख का पुरुषार्थ करेगा तो इधर दर्शन मोहिनी कर्म का अनुदय होगा। अनुदय माने उदय नहीं रहेगा, स्वभाव सन्मुख होगा, तो उधर कर्म की स्थिति दर्शन मोहिनी कर्म का अनुदय माने उदय नहीं है। और जिस समय ये पर सन्मुख है तब वो मिथ्या दर्शन है, पर दर्शन मोहिनी कर्म के कारण नहीं है, पर के कारण नहीं है, और उसने कराया नहीं है। उस कर्म के उदय से मिथ्या दर्शन नहीं हो रहा है, पर वो आपकी पर सन्मुख की प्रवृत्ति बताएगी कि अभी यहाँ पर मिथ्या दर्शन मोहिनी कर्म जिंदा है। दर्शन मोहिनी कर्म का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो अरूपी है, और ये जो बाहर के पदार्थ है ये बहिरंग निमित्त है। ये बाहर के पदार्थ मिथ्या दर्शन में बहिरंग निमित्त है, और वास्तविक निमित्त अंतरंग दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, ये बाहर से। और ये दोनों की उपस्थिति है, इसलिए मिथ्या दर्शन नहीं है। इसकी पर सन्मुख प्रवृत्ति के कारण मिथ्या दर्शन है। और ये किसने करा? ये अपने उपादान से करता है। कर्म का योगदान की बिल्कुल नहीं, परद्रव्य का योगदान की बिल्कुल नहीं। परद्रव्य तो जगत का पदार्थ है, और कर्म वो तो खुद ही जड़ है, वो कैसे कराएगा? फिर क्या हुआ कि भी जीव ने अपने उपादान से ये दोनों उल्टे काम करें। एक बात समझ जाइए। अब दूसरा पक्ष उसका कि ये जीव जब अपने उपादान से, देखो जैसे वो नहीं करा रहे ना, ऐसा पंच परमेष्ठी या इसका शुद्धात्मा स्व सन्मुख नहीं कराएगा। ऐसा अनादि अनंत बनाव है कि जब ये जिनवाणी सुनने के बाद, क्योंकि जिनवाणी सुनने बगैर तो बात आएगी कहाँ से? तो जिनवाणी सुनने से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जिनवाणी में जो बात आई है उसको धारण करके ग्रहण करके वस्तु स्वरूप को अपने उपादान से समझा है, और अपने उपादान से ही जो वृत्ति अपनी पर तरफ जा रही थी, जो ज्ञान ज्ञेयों की प्रसिद्धि में लगा हुआ था, वो ज्ञान ज्ञेयों की प्रसिद्धि छोड़ करके अपने ज्ञान में स्वभाव की प्रसिद्धि जब करेगा, जब होगी नहीं कह रहे हैं, जब करेगा। वो घटना कब आए कि ये करेगा जब आएगी, कि होने बने का रोल है ही नहीं इसमें। नहीं, इसको अपना आत्मा पसंद नहीं आ रहा तो गेय नहीं बना रहा है उसको। गेय पसंद आ रहा तो गेय को छोड़ता नहीं है जानना। और ये तो बहुत खतरनाक रोग है। इसने खुद ने गेयों को पसंद करा है, खुद ही ने। ज्ञान आत्मा का है और आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है, फिर भी वो आत्मा को प्रसिद्ध नहीं कर रहा, गेयों को प्रसिद्ध कर रहा है। ये अपने उपादान से कर रहा है। अब वो ज्ञान की पर्याय और जगत के पदार्थ वो उनकी प्रसिद्धि थोड़े कराते हैं, वो तो जानने वाले की प्रसिद्धि कराते हैं। अगर आत्मा ज्ञान ही नहीं होता तो उनको प्रसिद्ध करता कौन? मैंने वो पदार्थ भी आत्मा ज्ञान स्वरूप ये सिद्ध कर रहा है। मिथ्या दर्शन ये सिद्ध कर रहा है कि आत्मा मौजूद है और इसकी उल्टी प्रवृत्ति चालू है। मिथ्या दर्शन ये नहीं कैसी समझने की बात है, कैसा पुरुषार्थ है, कैसी अलौकिक बात है। जब ये जीव अनंत काल में जब करेगा, अपने नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। तो कल बात आ गई भी कि अनंत तो तीर्थंकरों के समय जो काम नहीं करा, वो अगर इस जन्म में नहीं कर पाया तो वही मूर्खता करी जो अनंत काल से करता आ रहा है। फिर इनका मिलना नहीं मिलना किसी काम का थोड़ी रहा। अरे भाई, अगर उस परिस्थिति का लाभ नहीं लिया तो परिस्थिति किस काम की रही हो? शरीर में सभी घर के अंदर सभी तरह की अनुकूल सामग्री है, फिर भी भूखा रहता, रोड पर दिन गुजारता, रात गुजारता है, तो उसका कोई क्या करे? ऐसा आत्मा सुख की खान होते हुए और ये परद्रव्य के पदार्थों से भीख मांगता रहे और धर्म के नाम पे भी भीख मांगता रहे। आप मेरे को सम्यक दर्शन करा दो, अनंत काल खोदेगा, उसमें चला जाएगा जिन दर्शन। ये उनकी वाणी का सदुपयोग कर लो, अभी मौका है बस।
वाणी भी वो अपना उदय ऐसा रहा कि वो जीव ही नहीं रहे, पर इतना उदय तो बाकी है कि उस वाणी से भी काम कर सकते हैं। अब करे जब है ना, बात तो यही उपादान से होता है ना, काम नहीं से होते। बात है कि मेरे को सम्यक दर्शन करा दो, मतलब पद से हो रहे हैं तो कोई ना मिथ्या दर्शन कराए क्या हमको? यही तो कह रहे हैं कि विभाव करने में भी जीव अपने उपादान से करता है, तो स्वभाव भी अपने उपादान से करेगा। मिथ्या दर्शन भी कोई नहीं कराता है तो सम्यक दर्शन भी कोई नहीं कराएगा, और सम्यक दर्शन कोई नहीं कराएगा तो ये भी पराधीनता छोड़ो और वो भी पराधीनता छोड़ो। वो जिनवाणी से पूछो कि होता क्यों है, ये अपनी योग्यता से खुद करता है, अपने खुद अपने उपादान से आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करके, जानना तो इसका स्वभाव है, और ये ज्ञेय को प्रसिद्ध करता है। अंश किसका है? ज्ञान का। प्रसिद्ध किसको करना चाहिए? आत्मा को। करता किसको? ज्ञेय को। ये कौन कराता है? ये अपने उपादान से करता है। किसी ने कहा कि आप ज्ञेय की प्रसिद्धि करो अपने ज्ञान में? ये बात नहीं समझ पाया हो। हर ज्ञान की पर्याय संदेश दे रही है कि आत्मा मौजूद है। आप अभी समझ जाओ, समझना हो तो, क्योंकि वंश ये बता रहा है। अगर आत्मा ही नहीं होता तो जानने का काम करता कौन? कैसी अलौकिक बात। और अगर आत्मा नहीं होता तो जानने का नहीं करता तो फिर अपना कैसे जानता? तो अपना जाना है ना, तो अपना जानना भी ये सिद्ध कर रहा है कि जीव में ज्ञान गुण है। मिथ्या दर्शन ये सिद्ध कर रहा है कि आत्मा मौजूद है। सम्यक दर्शन में तो आत्मा प्रसिद्धि हो गया, मैं वहाँ क्या कहना है? देखो ये बात देखो ये बात जो है ना, उपादान से कभी सोची नहीं इसने। अभी जैसे सुन रहा है ना, आज सुनने से या पूजा कर रहा है, मंदिर में पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, इससे उसको पुण्य होगा कि नहीं होगा? बहुत खतरनाक प्रश्न है। प्रश्न भी समझ में आया कि गंभीर प्रश्न है। उतावल में जवाब मत देना, फिर नहीं तो कट जाएगा, तो फिर नाराज होएगा। मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है भगवान के सामने, उससे पुण्य होगा कि नहीं? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा? जैसे उसके भाव होंगे वैसे काम होगा। आप तो अपनी बता दो कि आपको पुण्य होगा कि नहीं। उसके और उसके थर्ड पूजा पाठ में एकत्व रखें और उसी में अपन लीन रहें तो पुण्य होगा। बाकी मंदिर में इतने लोग आते हैं, उधर उधर मुंह से बोल रहे हैं, निगाहें आधे इधर जा रही हैं। आधे तो सर के, थोड़े तो सर के। ये तो सिद्ध कर दिया कि वहाँ से नहीं होगा, वहाँ कुछ अलग जाति का काम करेंगे तो होगा। इतने तक तो आए, अभी तो सारी दुनिया यहाँ तक भी नहीं आ पाई। जैन दर्शन फिर से कहता है पाप और पुण्य की परिभाषा समझो। अपन जब तक अपने ख्याल में परिभाषा नहीं होगी ना, तो अपन से हवा में बातें करते रहेंगे। पाप और पुण्य एक ही चारित्र गुण की पर्याय है। उसी पर्याय में तीव्रता का नाम पाप है और मंदता का नाम पुण्य है। बात समझ में आई? कषाय की तीव्रता यानी खाने की भाव, ये तीव्र कषाय है, पाप भाव। और उसको भोजन का त्याग, ये कषाय मंद है। तो कषाय मंद थे, तो कषाय तीव्र होना ये पाप है, कषाय का बंद होना ये पुण्य है। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। फिर से अब अपने सिद्धांत, ये तो होगी परिभाषा। अब यदि वहां पर कषाय मंद है तो पुण्य होगा, ये कंडीशन है। बाहर की क्रिया पुण्य का कारण नहीं है, ये सिद्ध कर रहे आचार्य। अब कुछ अंतर समझ में आया? अब फिर से देखना, जरा बारीकी से देखना। वहां जाकर के अपन हिसाब लगा रहे हैं, कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, कौन सी महिला ने कौन से कलर की साड़ी पहनी। अब सासू तो आ गई और बहू नहीं आ पाई, और उसने कहा कि जल्दी आ जाना। अब कषाय कौन सी चल रही है? तो उतनी सारी पूजा पाठ भगवान का हुआ क्या कि तू ही जान क्या हुआ। आई बात समझ आई? अब बात यह है कि ये पाप और पुण्य करा कौन रहा है? कि ये कोई नहीं करा रहा है। तूने खुद ने ही वाकुलता पकड़ी ना यार। पुंदाचार कर्ता कर्म अधिकार में क्या आए, अपना तो चल चुका है कि भाई तू एक तरफ तो कहता है कि घर कुटुंब परिवार पत्नी बच्चे सब पदर में, और दूसरी तरफ ये कहता है कि मेरे बगैर इनका काम नहीं होना चाहिए। तो तेरी दो बातें तेरी करती है। जब ये तेरे नहीं है तो तू उसका कर्ता स्वामी कैसे बन जाएगा? और फिर उसका उसमें काम होने की योग्यता है तो काम होएगा कि तू करेगा तो होएगा। और अगर योग्यता ही है तो फिर तू क्या करेगा? और तू ही कर सकता है तो फिर बिगड़ा क्यों? आचार्य पूछ रहे हैं, देव जवाब।
देर में उपस्थित होने पर भी 2 धाराएं चलती है पुण्य और पाप की। आप जानो, देखो आप ज्ञानी को 2 धारा चलती है, एक पुण्य की और एक वितराग धारा। अज्ञानी को पाप और पुण्य की चलती है। अब उसमें वो खुद ही देखे कि कितनी देर तो मैंने इसका तत्व का विचार, जिन्हें परमात्मा के गुणों का, जिसकी पूजा करने के लिए मैं आया, उनके गुणों का चिंतन, और वो मैंने कितनी देर करा, और ये प्रपंच में कितनी देर पड़ा। ये मैंने अक्षत की जगह वो फल तो नहीं चढ़ा दिया, चिटक तो नहीं चढ़ा दी, और ये पड़ोसी बोल रहा है कि नहीं, और ये धारा बिगाड़ रही है, ये साहब को बोलने की अकल नहीं, तो बोलता काय को है? मैं जो बोल रहा था परिणाम खराब कर दी। ये आप देखो, आप जिनवाणी एग्जाम्पल दे दिया अभी, तो जिनवाणी एक बात थोड़ी बताएगी आपको। और न जिन्हें भगवान ने कहेंगे कि तू मिथ्या तो कर रहा है, कि पाप कर रहा है, कि पुण्य कर रहा है, और तूने अगर उस पुण्य को भला मान लिया तो मिथ्या दर्शन का जहर तो पहले ही पी लिया, धर्म तो रह गया दूर। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आए ना तो जीवन जीने की कला आ जाएगी, नहीं तो जिंदगी भी कर आएगा और बर्बाद भी कर आएगा। इतनी मेहनत से गया भी सही है, मनुष्य परिया बर्बाद भी करी और रिजल्ट में उल्टा पाप लेके आया। मंदिर में धर्म कमाने गया था कि पाप, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? तो करके क्या कमाई काई के लिए करके आया? ये काय के लिए हुआ कि तेने पहले बुद्ध सब सीखा क्यों नहीं? ये गाथा यही तो कह रही है। पर द्रव्य कोई भी अपने मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। ये स्वयं पूरी जिंदगी करे, देखो एक कहते हैं पूरी जिंदगी वो काली मिट्टी खाए तो सफेद नहीं होएगा। ऐसा ही पूरी जिंदगी परद्रव्य की क्रिया करे तो ये अज्ञानी से ज्ञानी नहीं बनेगा। कोई सिद्धांत भी समझ में आया? आचार्यों को कोई वो तो जंगल में बैठे थे, उन्होंने देखा होगा कहीं शंख निकल रहा खा रहा तो दृष्टांत दे दिया। अब उनको कोई शंख थोड़ी समझाना था। 2 इंद्रिय जीव के बारे में अपना जिस बुद्धि से केवल ज्ञान लेना, 2 इंद्रिय जीव को समझाने में लगाएंगे क्या? ये तो अपने ही माथा खराब है। जो ज्ञान अपने को केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए मिला है, अपन उससे घर और दुकान चला रहे हैं, इस मुर्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको जिनवाणी परद्रव्य सिद्ध कर रही है। ये ज्ञान काहे के लिए मिला है? केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि इस मुर्दे को संवारने के लिए? कोई है? जवाब है क्या किसी के पास? कोई है? अरे जिन्हें परमात्मा खड़े हो जाए पूछे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे काले कारनामे है इसके। समझाने का मतलब सार क्या है? 2 शब्दों अभी 2 शब्दों में बताया तो सही कि वो काली मिट्टी जिंदगी भर खाता है तो काला नहीं होता है। ऐसा अज्ञानी जिंदगी भर बाहर की क्रिया करे तो ज्ञानी नहीं बनेगा, क्योंकि परद्रव्य इसके स्वभाव का कारण नहीं होता है। और इसको कषाय हो रही ये बात पक्की है, इसको मिथ्यास हो रहा है बात पक्की है, पर इसका कारण परद्रव्य नहीं है। एक बात, अब इसको जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ आया है, अभी मुमुक्षु के अलावा तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना एजेंडे में ही नहीं है। मंदिर काहे के लिए गए? पूजा करने गए, तो उसकी डिक्शनरी में सम्यक दर्शन आत्मा को समझ में आते है ही नहीं। अब मुमुक्षु के पाती आया कि भाई हम यहाँ पे आए हैं तो हम अपना स्वभाव समझेंगे, आत्मा समझेंगे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, जिन्हें परमात्मा का स्वरूप समझेंगे। तो यहाँ तो उद्देश्य बदल गया। पर अब जिनवाणी कह रही है कि तू ये काम पूरी जिंदगी करता रहेगा तो भी अज्ञानी से ज्ञानी नहीं बनेगा। तो अब धमकी देता छोड़ दूँ, तो तूने पकड़े क्या जो छोड़ देगा उसको? यहाँ तो कह रहे हैं कि इसके वो कारण नहीं है इसका। यहाँ जो बातें बताई जाएगी स्वभाव के स्वरूप की, वो समझ करके अपने उपादान से अपने स्वभाव के सम्मुख पुरुषार्थ करके जो कर्ता बुद्धि में अपनी बुद्धि लगा रहा था वो ज्ञाता में लगाएगा तो उसका काम होगा। पढ़ने से नहीं होएगा। मैंने फिर से वो बात समझ में नहीं आ रही है। ज्ञान स्वभावी आत्मा के स्व सन्मुख होना, इससे ज्ञानी होएगा। और ज्ञान स्वभावी आत्मा को सन्मुख छोड़ करके पर ब्रह्म के सन्मुख होएगा तो ये मिथ्या दर्शन होगा। अब मिथ्या दर्शन का विषय ये स्वभाव को छोड़ना, तो स्वभाव को तो जानते ही नहीं, पकड़े ही नहीं, तो छोड़ने बढ़ने की बात क्या है? तो अब रह गया परद्रव्य और कषाय, तो उनको अपने दुख का कारण समझता है। कब से? अनादि से ही समझता है।
और सुख का कारण अनंत बार 11 अंग 9 पुर पढ़ लिए, ये नहीं समझ पाया कि 11 अंग 9 पुर का ज्ञान जिनवाणी उसको इंद्रिय ज्ञान कह रही, पद्रवी कह रही, शम का कह रही है, वो आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि 11 अंग 9 पुर का विषय शुद्धात्मा था, तो वो शुद्धात्मा को तो पकड़ ही नहीं पाया और क्षम में संतुष्ट हो गया। तो वो क्या हुआ कि वो उम्र के हिसाब से और उसके कर्म के हिसाब से क्षय हो गया, और वहाँ से तय चैथावर्तन धरे, यूँ परिवर्तन पूरा करे। एक बार वस्तु स्वरूप समझ लो, अभी मैंने अज्ञानी का बताया, अब एक बार इस जीव ने स्वसन्मुख पुरुषार्थ कर लिया और अपने स्वभाव को स्व जान लिया, अब ये टर्न हो गया, तो टर्न हो गया ना, तो ये अब टर्न हो जाने के बाद ये अब ये ज्ञानी बन गया। समझ में आया? अब आचार्य को दूसरा, पहले अज्ञानी का बताया, अब ज्ञानी का बता रहा कि ये जीव ज्ञानी बन गया, निर्जा अधिकार चल रहा है, तो उसके भगवान तो बना नहीं, अभी ज्ञानी बना, कोई केवली थोड़ी बना, तो उसके पूर्व कर्म के उदय भी है, उदय के कारण सामग्री भी है, और अस्थिरता जन्य राग भी है, भोगने का परिणाम भी है, ये भी दिखता है उसको। ये दोनों होते हुए भी ये इसके अज्ञान होने का कारण नहीं है, ये सिद्ध करना है, और उसके बल्कि इनके काल में उसको निर्जा चल रही है। आचार्य को तो ये सिद्ध करना है, ज्ञानी को पक्ष ले रहे हैं ना, उसको ज्ञानी को समझा रहे हैं, अज्ञानी भी समझ जाए कि क्या गजब हो गया कि अब ये कैसे भी कर्म का उदय हो और कैसा भी इसको राग हो, क्योंकि मिथ्या तो अनंतानुबंधी का तो राग तो है ही नहीं। अब बाकी का जो राग है तो किसी भी जात का है, वो राग और कर्म का उदय ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकता है। वो स्वयं कौन? ज्ञानी स्वयं ही अज्ञान रूप से परिणित फिर से हो जाए तो हो जाए, पर बाहर का पदार्थ उसको अज्ञानी नहीं बना सकता है, क्योंकि जो शर्त अज्ञानी के लिए है कि वो चाहे जो करे उसको ज्ञानी नहीं बना सकते, इसीलिए इसको चाहे जो हो इसको अज्ञानी कोई नहीं बना सकता, चाहे वो 7वें नरक में हो और चाहे 16 स्वर्ग में हो। अलौकिक बात है यार, इसको सुन के इसको सदनता ख्याल में नहीं आए तो सुना ही क्या इसने कि भाई माता वो तुम बच्चों को समझाओ, बहू को समझाओ, तुम्हारे बस की नहीं है, केवली भी फेल है उसके आगे, तो काय को इतनी हमाली करता है? ये नहीं समझ पा रहा कि जिनवाणी कह रही है तो खुद समझ जाए। कैसे अलौकिक भाषा, इससे जरा प्रेम से मस्ती में प्रसन्न चित्त से सुनना चाहिए उसको, मुसड़ा के क्या सुने वहाँ, सुनो बिल्कुल कि कैसे तो अपने अपन ही समझ जाओ। और इतना ही समझना है कि अपन समझेंगे तो अपन ज्ञानी बनेंगे, उसको समझाने से उसका भी भला नहीं होगा, अपना भी नहीं होगा। यदि मान लो कि वो समझ गया और केवली हो गया तो तुमको क्या लाभ है? तुम तो चलो अनंतानुबंधी। अरे ये जितने भी केवल ज्ञानी है कि अपने भाई बंदी तो है, कोई माता है कोई पिता है, सब केवली हो गए, अब वो तो सुधर गए, तो वो तो करता रहे भक्ति उनकी, अपना क्या लाभ है उसमें? केवली की भक्ति करने से केवली को लाभ है कि अपने को? अरे क्या बात उनको जरूरत नहीं है और उसको कोई फायदा नहीं है, तो फोकट का धंधा काय को करते हो? अरे कितनी अजब गजब की बात है। 16 कारण पूजा चल रही है, बहुत जोरदार। 16 कारण मने 10 लक्षण की आगवानी है वो। अब यहाँ से 16 दिन 30 दिन में 20 दिन जो है इसके परिणाम बनाए जाते हैं, 10 धर्म उतारने के लिए इसकी पात्रता बनाई जाती है। दरस विशुद्धि धरे जो कोई ताको आवागमन खलास, सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, आवागमन खलास। एक दो भोग की कोई जन दर्शन में वैल्यू नहीं है, वो आगवानी चल रही है अभी। अब उसका परिणाम समझे, विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की। अरे क्या एक एक लाइन तो है, ध्यान रखना चाहिए, कोई अलौकिक बात है उसमें, क्या बोल सारा लिख दिया उसमें, तो कितनी क्या उसका तो मर्म आते ही नहीं अंदर। शुभम चक्रवर्ती नाम सुना? कहाँ गए? अरे बाप रे, चक्रवर्ती भी नरक में जा सकता है क्या?
चक्रवर्ती अपने जीवन में उसके पास वैभव की तो कोई कमी नहीं है, वो सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती बनता है। मिथ्या दृष्टि के आज तक के इतिहास में और अनंत काल आगे भी 96,000 रानियों से ब्याह नहीं होएगा, इतना पुण्य का उदय नहीं है उसका। ये चक्रवर्ती का ही है, इतना पुण्य बाहुबली के भी नहीं था, 6 खंड के राज का। जो चक्र जिसका होता है उसी का होता है, वो भी सम्यक दृष्टि थे है 8,000 और इसके 96,000। तो देखो कितना अंतर है, मैंने जिसका होता है उसका ही होता है। अज्ञानी के क्या हो, एक संभाल ले वही बहुत है। नहीं आ रहा इसको बस पढ़ के याद कर लेंगे। चक्र शुभम चक्र साथ में नरक कैसे गया कि उसने वो जो है ना चक्रवर्ती पद पर ही मतलब उनका मरण, अगर वो त्याग कर लेते और पुण्य अवस्था धारण करते। ये पढ़ाई कब निकलेगी दिमाग में से त्याग कर लेते हो मुनि बन जाते हैं। ये जनरेशन की पढ़ाई ही नहीं है। देखो फिर से सुनो, उसमें क्या विचार हो, जीव भी क्या करे, उल्टे लोगों की संगति में बैठ के ऐसी पढ़ाई कर क्या है, त्याग कर ले तो ये। और यहाँ कह रहे हैं कि बाहर का त्याग जीव के हाथ में ही नहीं है, त्याग स्वरूप ही है वो तो है। स्वयं हो जाता है। फिर हो जाता मैंने वजन त्याग पे ही है। जो जिनवाने को कहना वो समझ ही नहीं पा रहा। अब सुन लो जरा, आप तो शांत रखो जरा, कि वो चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि था और उसने अपने चक्रवर्ती के काल के अंदर असंख्य जिन प्रतिमा बनवाई सोने चांदी रत्नों की, क्योंकि सम्यक दर्शन था तो जिन्हें भगवान की भक्ति भी अटूट होती है। तो इसको एक थोड़ा सा गर्व है कि मैं बहुत पुण्य करता हूँ ना, तो मेरा उदय नहीं आएगा खराब। तो चक्रवर्ती का नाम सुना है तो अपन तो चंदा लेके मंदिर बनवाएंगे, उसने तो अपने वैभव से बनवाया, तब भी कहाँ गया हो। तो तुम्हारा पुण्य क्या तुमको नरक जाने से बचा लेगा? बात समझ में आ रही है? अब देखो क्यों गया, अब ये बात सुनो कि उसको जब तक अपना आत्मा पसंद था तब तक तो कोई खतरा नहीं था। फिर से जब तक उसको 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि नहीं थी और आत्मा में सुख बुद्धि थी, तब तक तो उसको उसका बाल भी कोई बाका नहीं कर सका। स्वयं अपने उपादान से ज्ञानी बना था, तो बाहर का कोई वैभव उसको कोई नरक वरक नहीं ले जाता है। और जिस क्षण उसके आत्मा में देवशास्त्र गुरु की अश्रद्धा हुई और 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि आई, तो ये स्वयं अपने उपादान से आई, तो नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या हुआ कि उसको ऐसा क्रोध आया कि उसने वो अपने नौकर के ऊपर, रसोइये के ऊपर उबलती खीर डाल दी, वो जल गया। तो विंतर जाति का देव बन गया और उसने निदान बंद कर लिया कि इसका बदला लूँगा मैं इससे। तो देव बन के आया वो शुभम चक्रवर्ती के पास और कोई फल ला के दिया उसको। तो बोला फल तो अद्भुत है कि राजा साहब चलो मैं खिलाऊंगा, मेरे खेत में बहुत है। तो चलना पड़ेगा समुद्र के पार, चलेंगे। लोगों को सुबुद्धि आ गई ना उसमें फल में, कुछ समझ में आ रहा भाव, तो फल में आ गई सुबुद्धि। अब सम्यक दर्शन की व्यवहार, सम्यक दर्शन की श्रद्धा क्या है कि देवशास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा होना चाहिए। अब क्या हुआ कि उसको तो बदला लेना था, उसने बीच समुद्र के अंदर उस जहाज को हिला दिया उसने, तो घबरा गया। अब ये सम्यक दर्शन होने पर ही सीख चुका था क्या कि मैं ना देना तो मरता नहीं हूँ। वहाँ डर घुस गया उसको, मर जाऊँगा, तो मर जाऊँगा। तो उस देव से ही बोला कि ये बचा मेरे को। तो बोले एक काम करो, आप इस पानी के ऊपर नमोकार मंत्र लिखो और पाँव धरो, तुम बचा लूँगा। अश्रद्धा हो गई ना, तो पानी पे कोई नमोकार मंत्र लिखा रहा है क्या? पर अभिप्राय में उसने लिख दिया और पाँव धर दिया। अश्रद्धा हो गई ना, पाँव धरा तो 5 मिनट बाद तो सातवीं नरक चला गया। अब आपके जवाब में, इस जवाब में कोई अंतर समझ में आया? वो तो ये भी पढ़ा हुआ है वो का कारण नहीं है, ये कारण आत्मा की अश्रद्धा होना। और ये अपने उपादान से वो अज्ञानी बना है। नहीं बनता तो नहीं बनता। दूसरे चक्रवर्तियों के पास बहुत वैभव था, वो भोगते भी थे,
परंतु वो स्वयं अज्ञानी नहीं बने, और ये स्वयं अपने उपादान से अज्ञानी बना, तो उपादान से ज्ञानी बना था, उपादान से अज्ञानी बना। बाहर के पदार्थ से 6 खंड से उसका सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का संबंध नहीं है, और भोगने से भी उसका संबंध नहीं है, संबंध उसका आत्मा से। स्वभाव सम्मुख था तब तक वो सुरक्षित था, और स्वभाव को छोड़ा अपने उपादान से तो अज्ञानी बना। तो वो शंख अपनी ताकत से तो अज्ञानी बन सकता है, पर मिट्टी खाने से तो नहीं बनता है। ऐसा ही अपनी ताकत से तो ज्ञानी का अज्ञानी बन सकता है, पर दूसरा कोई पदार्थ बना दे कि वो नहीं होना सकता। स्वभाव संबंध अलग है, स्वभाव संबंध यहाँ और काय के लिए बैठे हैं? ज्यादातर हो गया। यहाँ बैठे ना अभी, तो ये इतनी बातें सुनने से इसको एक बार वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। दुखी तो है, अब जरा शांति से विचार करो कि अपने दुख का कारण कौन है, तो अंदर से जवाब आएगा। ये है शरीर में विपरीतता है, 1000 तरह की प्रतिकूलता है, पैसे नहीं है, वो है, डॉक्टर के पास दवा खा के परेशान हो गए, ठीक नहीं हुआ, हजारों कारण है उसके, ये एक भी कारण नहीं है, सब तेरी बकवास है। प्रवचन सुनने आ रहे सब साता वैद्य के उदय से आ रहे हैं। ये कोई उदय से नहीं आ रहे हैं, ये पुण्य के उदय ने ला के पटक दिया है, और यहाँ फालतू की बातें करेगा तो पूरा हो जाएगा और आना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तत्व समझने के लिए आए हैं, इसको तत्व ये काल के अंदर अपनी हुंडी सिकरा ना हो तो सिकरा लो, ये पुण्य का उदय तो चला जाएगा। फिर से बार बार कहते हैं, पुण्य का उदय धर्म को प्राप्त करने के लिए आता है। पुण्य का उदय धर्म को छोड़ करके पाप कमाने के लिए नहीं आता है, न पुण्य का उदय क्षोभ ज्ञान बढ़ाने के लिए आता है। पुण्य का उदय आप इसमें अनुकूलता के काल में, क्योंकि जिनवाणी को जो काम कराना है वास्तव में तो अनुकूलता प्रतिकूलता नाम की कोई चीज़ नहीं है, पर इसकी कमजोर दशा इतनी है कि अनुकूलता में वो काम कर सकता है, और जो अनुकूलता में वो काम करना छोड़ दिया तो बहुत जल्दी वो प्रतिकूलता आने वाली है, और फिर इससे नहीं हो पाएगा। अभी जरा माथा दुख रहा हो, पेट दुख रहा हो, उससे बोलोगे आत्मा की बात सुन, क्या रख दो इसको एक तरफ, तुम्हें त्योहार कर लो, बोलना ही मत किसी को, नहीं आ रही बात समझ। अरे हवा में क्या जीवन जीते हो, वास्तविकता में देखो। ये बातें अभी अनुकूलता में समझ में आ रही है, ये अनुकूलता चली जाएगी तो एक शब्द भी नहीं सुनेगा ये। अभी इसको बहुत खतरनाक बात कहता हूँ कि अनुकूलता में बातें सुन रहा है कि अनुकूलता को भोग कर रहा है। अनुकूलता भोग कर रहा है। कितना खतरनाक खेल खेल रहा है, और ये बहुत जल्दी जाने वाली है। जाने वाली है मैंने इसके परिणाम में पलटा आने वाला है। ये अभी कषाय बंद है, तीव्र हो जाएगी, तो कषाय का स्वरूप भी ऐसे ही है। घड़ी देख ली मैंने, कषाय तीव्र है कि मन हो गई तीव्र। हाँ यार कितना गजब है। अब इसका मन देखो किधर छटपटा रहा है, जिरवानी बंद करके घर के काम के लिए छटपटा रहा है, तो उधर का काम आवे ही नहीं। इसके लिए क्या डिमांड क्या है, व्हाट इज योर डिमांड, कि इसको बंद करो, हमारे पास भी जरूरी काम है, कोई त्यागी थोड़ी है कोई। अब आपके अंतरंग की आवाज़ देखो, उसमें क्या है। जिनवाणी के कहने से क्या होता है, जिनवाणी यहाँ उपस्थिति से मुर्दे से थोड़ी बात कर रही है, जो उड़ गया उससे बात कर रही है। इंस्पेक्टर साहब समझ में आ रही है। अरे कितनी अलौकिक बात है। स्वयं बना तो नहीं बना पाए। रामचंद्र जी, लक्ष्मण की डेथ हो गई, जीत पे आ गए कि मेरा भाई मरा थोड़ी जिंदा है। अब देवों ने आकर के उनको कई दृष्टांत दिए, तो पत्थर के ऊपर कमल खिला है, तो उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो, ये सब कमल खिला रहे, ये पत्थर के ऊपर खिलता है क्या, तो आप क्या कर रहे हो। हाँ ये लक्ष्मण मर गया, ये जिंदा होएगा क्या, तब भी समझ में नहीं आई। कौन सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, गजब हो गया। मैंने कोई उनको समझा नहीं पाया, और जब उन्होंने खुद ने छोड़ा तो आपने उससे ही छोड़ा। फिर उसके बाद में उस सीता का जीव आया, नहीं पलटे तो नहीं पलटे। उन्हें सार यह है कि अपने परिणामों के लिए परद्रव्य बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है, न परद्रव्य न कर्म का उदय।
दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम सम्यक दर्शन कराएगा कि नहीं? नहीं कराएगा, पद रहोगे। आपको क्या मालूम पद रहे है? आपको क्या मालूम पद रहे है? अगर इसको अपना आत्मा नहीं सुहारा है, इसका अर्थ है कि मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन है तो एक दर्शन मोहिनी कर्म भी है। तो अपने उपादान से अपने आत्मा को पसंद नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो उपादान हुआ। इस समय में दर्शन मोहिनी कर्म का उदय मौजूद है वहाँ पे। और जब ये अपने पुरुषार्थ से अपने शुद्धात्मा को पसंद करता है तो वहाँ दर्शन मोहिनी कर्म हाथ जोड़ के जाता है, वहाँ दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होता है। उपशम होता है मैंने दब जाता है। पर उसने सम्यक दर्शन करा कि ये बिल्कुल नहीं है। कितने दृष्टांत है इसके अंदर। कॉलेज के अंदर पढ़ता है, अप टू डेट बन के भी जाता है, ड्रेस भी रहती है एकदम टाई सूट वगैरह सब, बैठता भी है वहाँ। अब उसको जो ज्ञान आ रहा है वो टीचर से आ रहा है कि इन कपड़ों के और ऐसे कार बंगले से आ रहा है? और ये होते हैं कि नहीं सब? ये होते हैं, पर ये कोई कारण नहीं है उसका। ऐसे ही सब होता है, सारा व्यवहार होता है, ये कारण नहीं है उसको। इसको कारण मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। इतनी मुश्किल से यहाँ तक आया था सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पुरुषार्थ तक, और इसने फिर पके पकाए दाव को फिर से खो दिया इसने, उनको कारण मान करके। वो बार बार वो खुद ही कह रहे थे कि हम कारण नहीं है। तुम्हारा ज्ञान अपनी ताकत से अपना कारण है। अमृत है इसमें, तो अमृत क्या है देखो तो सही। आगे सब बात, यदि शंख प्रद्रव्य के भोगे खाए तो उसके श्वेत पन्ने का काला नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर अर्थात प्रद्रव्य किसी प्रद्रव्य को प्रभाव से करने का निमित्त भी नहीं हो सकता है। निमित्त तो जब हो जब इधर काम हो जाए। इसी प्रकार यदि ज्ञानी प्रद्रव्य को भोगे, ये आगे ने बात, ज्ञानी के पास संयोगी प्रद्रव्य हो, कर्म का उदय वगैरह हो, तो भी उसको ज्ञान को, उसका ज्ञान पर के द्वारा ज्ञान नहीं किया जा सकता है। अलौकिक बात है, क्योंकि पर अर्थात प्रद्रव्य किसी द्रव्य को प्रभाव रूप करने का निमित्त हो ही नहीं सकता है। परद्रव्य के बिना प्रभाव नहीं होता है, पर परद्रव्य प्रभाव नहीं कराता है। ये करे तो उसके ऊपर आरोप जाता है। इस प्रकार ज्ञानी को पर के अपराध से निमित्त से बंध नहीं होता, ये सिद्ध करना था आचार्य को। अब देखो कल आएगी उसके दूसरे उपादान की बात।